अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मोती वाले बूट की सेटिंग करना बताऊंगा। ये देखें, ये है मोती वाले बूट। आप में से काफ़ी दोस्तों को पता होगा इस बूट के बारे में। ये ख़ास तौर पर मोती वाली पिको करने के लिए बनाया गया है। इससे ये होता है कि इससे नीडल जो है वो कम टूटती हैं और लुपर वगैरह टूटने का भी खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों के पास ये वाला बूट मौजूद है और ये होता है बूट अरम जो इसके साथ लगता है। लेकिन काफ़ी मेरे दोस्तों को इसकी सेटिंग का नहीं पता कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। उनसे सेटिंग हो नहीं पाती और उनसे ये चल नहीं पाता, तो उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये देखें, इस तरह की इसकी सेटिंग होती है। तो इसको मशीन पर कैसे एडजस्ट करते हैं, मशीन पर इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है, मुकम्मल देखना है। काफ़ी मेरे दोस्तों को पता होता है इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये नहीं पता, तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या तरीक़ेकार है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपके पास ये बूट है और आपसे सेटिंग नहीं हो पा रही, तो आज की आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कंप्लीट देखना है। आज की इस वीडियो देखने के बाद आप उसकी मुकम्मल और प्रॉपर सेटिंग कर पाओगे। अगर आपके पास ये बूट नहीं है और आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं भी आपको भेज दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां पर मुझसे व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला बूट कैसे लगता है, इसकी क्या सेटिंग है, ये सब करने के लिए, जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मशीन पर। और चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं मशीन पर। ये मेरे पास तो 2 बूट पड़े हैं। ये बूट है आम चाइना पिको ओवरलॉक वाला जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो है, और ये बूट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मोती पिको में, तो जिसकी मैंने सेटिंग कर रखी है। और ये बूट है जिसकी आज मैं सेटिंग आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक इस तरह का पेचकस, वो आपने अपने पास रख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं इसके कि आपने ऐसे ही इसको नहीं लगा देना। कुछ टिप्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। और ये मोती हैं जो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा, बड़े वाले प्लास्टिक के मोती। तो इस मोती की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। यही मोती ज़्यादातर मसला करते हैं, छोटे तो फिर आँख बंद करके हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इसकी कटर की सेटिंग देखनी है। कटर की सेटिंग आपने ठीक करनी है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये कटर का फासला कितना है। ये निडल प्लेट है और निडल प्लेट से कटर का फासला ये देखें कितना है, मैंने छोड़ा हुआ है। अगर आपका कटर इसके साथ है तो आपने इसके साथ इसको नहीं लगाना, आपने इसको इससे दूर रखना है। तो इसको कैसे आपने सेट करना है, आपने इसको यहाँ से खोल लेना है और इसको पीछे की तरफ ले जाना है, यानी कि बैक की तरफ, फुल बैक की तरफ लेके जाना है। और इसको भी आपने, मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ से इसको खोल लेना है। ये देखें, ये पेच एक लगा, ये कटर का पेच होता है। तो यहाँ से और यहाँ से आपने इसको खोल कर इसको इसके साथ आपने अटैच कर देना, ठीक है। तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने उस वीडियो को देख लेना है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है, आपने इसको खोल कर पीछे की तरफ करना है और इसको यहाँ से खोल कर इसको इसके साथ लगा देना है। यानी कि आपने इतना फासला सबसे पहले छोड़ लेना है, फिर आपकी जो बूट की वो सेटिंग होगी, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये जो बड़ा लूपर है ना, ये बड़ा लूपर, ये बड़ा लूपर, इसको आपने खोल कर थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेना है, ठीक है। और ये छोटे लूपर की जो मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो आपने छोटे लूपर को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है। ये देखें मेरा कहाँ पर लगा हुआ है, ये देखें, यानी कि ये देखें कितना फासला ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने बड़े लूपर को थोड़ा सा खोल कर आगे की तरफ करना है और इसको खोल कर थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है। नॉर्मल जो सेटिंग होती है वो ये होती है कि बड़े लूपर और निडल के कट जो है ना, कट उसके दरमियान होती है। लेकिन आपने इसकी सेटिंग, इसकी जो बड़े लूपर की नोक है ना, वो निडल के कट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको आपने आगे की तरफ करना है, इस तरफ आगे की तरफ, और इसको आपने खोल कर
थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आना है। सही है, ये इसको आपने आगे नहीं करना, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आना है, बैक लेके आना है। तो इसकी सेटिंग करने से ये होता है कि आपका जो है ये लुपर है ना वो मोती के साथ टकराएगा नहीं। अगर ये आगे की तरफ होगा तो ये जब मोती यहाँ से गुजरेगा तो ये मोती के साथ टकराएगा। मकसद इसका इन दोनों को आपस में दूर करने का ये है कि मोती यहाँ से आसानी से गुज़र जाए। अगर ये कटर यहाँ पर होगा तो मोती यहाँ से नहीं गुज़र पाएगा और निडल टूटेंगी। तो आपने इसको दूर करना है और यहाँ पर आपने फासला ज़्यादा बढ़ाना है ताकि मोती आसानी से गुज़र जाए। और जब ये लुपर ऊपर की तरफ ऐसे टांका पकड़े इसका, ऐसे जब ऐसे बैक जाएगा ना, इस तरह जब ये बैक जाएगा तो ये मोती के साथ टकराना नहीं चाहिए, ये मोती के ऊपर से गुज़र जाए। अगर ये मोती के साथ टकराएगा, ये इस तरह जब आप बैक जाएंगे, बैक आपने मोती रख लेना है और बैक इसको करना है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये मोबाइल ज़रा मेरे हाथ में है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो ऐसे आपने इसको बैक की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये मोती जो है ना वो टकराना नहीं चाहिए इस लुपर के साथ। तो ये है इसकी कुछ सेटिंग्स जो आपने लाजमी कर लेनी है सबसे पहले बूट लगाने के लिए। तो अभी चलते हैं बूट की तरफ, मैं आपको बूट की भी सेटिंग करके दिखाता हूँ जी। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मोती आ गया, ठीक है। तो लुपर की जो सेटिंग आपने रखनी है, ये मैं इसको इसके नीचे देता हूँ, ये टांका ये देखें पकड़ा गया। तो यहाँ पर देखें इस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये जो लुपर है ना ये मोती से थोड़ा सा पीछे ही है, यानी कि टकरा नहीं रहा मोती के साथ, सही है। तो ये आपने टकराना नहीं चाहिए। ये मेरा हल्का सा ना ये पीछे है, लेकिन आपको लग रहा है जैसे टकरा ले, लेकिन ये टकरा नहीं रहा। ये जो इसकी नोक है ना ये पीछे की तरफ है। तो आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि आपका जो छोटा लुपर है वो मोती के साथ टकराना नहीं चाहिए। जब यहाँ पर ये गुज़रे, जब इस जगह से ये गुज़रे तो ये टकराना नहीं चाहिए। अगर टकराएगा तो आपका लुपर टूटेगा, निडल भी टूटेगी। यही वजह होती है, ये गलतियाँ होती हैं कि जो ये अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से इसकी निडल और लुपर टूटते हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो है वो मोती है ना वो नहीं टकराना चाहिए उसके साथ। तो ये होगी एक बात जो आपको लाजमी ज़हन नशीन रखनी है। तो अब हम करेंगे इसके बूट की सेटिंग, कि बूट को आपने कैसे इसके साथ एडजस्ट करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है जी। तो आपने इस तरह आर्म ले लेना है और उसको ऐसे इसके साथ लगा देना है, सही है। ये लग गया। उसके बाद आपने इस बूट को ले लेना है। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये कि ये देखिए ये मेरे पास जो बूट आर्म है ना ये जैनमन है, जो इस मशीन के साथ ओरिजिनल है। और ये जो बूट है ये दोबारा से बाहर से बाई किया है शॉप से। तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये जो इसका राड है ना और ये राड थोड़ा छोटा है और ये बड़ा राड है। ये देखें आप, अगर मैं इसको ऐसे इसके साथ लगाता हूँ ना तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पीछे से बिल्कुल बराबर किया है। तो आप देख रहे हैं कि ये राड हल्का सा बड़ा है, जैनमन राड। और ये जो बाद में जो हम बाय करते हैं ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो जिसकी वजह से ना ये थोड़ा मसला आता है बूट लगाने में। क्या मसला आता है मैं अभी आपको पहले वो मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, ताकि आपकी जो परेशानी है ना वो थोड़ी कम हो, आप परेशान ना हो कि जब बूट लगाएं तो ये क्या हो गया भाई, ये तो फिट नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे लग गया ना ये। तो ये अगर आप देखें ना तो यहाँ पर ये बूट जो है ना ये कटर के आगे आ रहा है। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, कैमरा पास ले जाकर ना। तो यहाँ पर ये देखें फोकस आउट हो रहा है। तो ये देखें ये ना कटर के आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो राड है ना ये राड ये कटर के आगे की तरफ आ रहा है। तो जब हम ये बूट लगाएंगे ये आगे की तरफ नहीं आएगा, ये हल्का सा साइड पर आएगा। तो ये देखें ये आगे की तरफ आ रहा है, तो लेकिन ये जो ये साइड पर आएगा। तो इसका क्या हल है, ये भी हल मैं आपको ये सबसे पहले बताऊंगा। तो हम इसको उतार देते हैं क्योंकि हमने नए की सेटिंग करनी है। तो ये हम लगाते हैं नया, इसके साथ हमने ये नया लगा लिया, ठीक। और जब ये लगाएंगे ना हम बूट, तो ये देखें ये मैंने लगा दिया, ये देखें।
अब ये अगर आगे की तरफ लेके आएँ तो ये तो लगता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसकी सेटिंग ही नहीं होगी यहाँ पर, ये आगे की तरफ नहीं आएगा। तो आपने इसको इसके साथ लगाना है और सेटिंग आपने हल्का सा यहाँ पर रखना है और इसको ऐसे दबाना है, यानी कि ये जो बूट है ना ये बिल्कुल ऐसे प्लेन होना चाहिए, ये कहीं से भी ऐसे उठा नहीं होना चाहिए, ना यहाँ से उठा हो और ना यहाँ से। ये आपने इसको सबसे पहले प्लेन इसको बराबर कर लेना है, बिल्कुल फ्रंट पर आपने इसको टाइट कर देना है। ये देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएँ और आगे की तरफ लाने के बाद बिल्कुल आपने इसको ऐसे प्लेन करना है, नीचे की तरफ बिठाना है और इसको आपने यहाँ से टाइट कर देना है। ठीक हो गया, ये टाइट हो गया, फुल टाइट आपने इसको कर देना, ठीक है। और अब ये जो राड है अक्सर औकात ये आपका कटर के साथ टकराएगा, तो आपने इसको यहाँ से ऐसे खोल लेना है, ये टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। खोलने के बाद आपने इसको ऐसे ऐसे पीछे की तरफ कर देना है और यहाँ पर आपने इसको टाइट कर देना है, फुली टाइट कर देना है आपने। ये आपने इसको टाइट कर दिया है। तो अब जो ये राड है ना वो आपका राड वो इस कटर के साथ टकराएगा नहीं। अगर ऐसे ही आप लगाओगे तो ये राड आपका कटर के साथ टकराएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये कटर चल रहा है और ये देखें आप, ये दरमियान में ये फासला है, ये फासला आपको दिखाई देगा, ये फासला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कटर चल रहा है। तो ये टकरा नहीं रहा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ना टकराना नहीं चाहिए राड। ये जब बूट चलेगा ना, मैं अभी आपको चला कर दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये फासला आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ये हल्का सा, ये देखें। तो ये टकराना नहीं चाहिए इसके साथ, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हमारी सेटिंग जो है प्रॉपर सेटिंग होगी। ये आपने बराबर रखना है, नीचे बिल्कुल प्लेन, और दूसरा जो उसको वो आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि कटर के साथ टकराना नहीं चाहिए, वो आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो अब हम मोती लगाएंगे। तो एक फालतू सा ये मेरे पास एक कपड़ा है, उसके ऊपर हम लगाएंगे। तो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसको उतारा, इसको ऐसे लगाया, ये देखिए ऐसे लगाया, और मोती को आपने सबसे पहले बूट के अंदर डालना है। ऐसे बूट के अंदर डाला, ये आपने इस तरह इसको बूट के अंदर डाल लेना है। ये थोड़ा सा मसला आ गया, ये आगे की तरफ हो गया, इसको हम थोड़ा सा खोल कर और पीछे की तरफ करने का कि मोती ये गुज़र नहीं रहा। यहाँ पर इसकी सेटिंग, ठीक है। तो आपने सेटिंग यही करनी है कि बस टकराना नहीं चाहिए। कोशिश आपने ये करना, हल्का सा आपने फासला रख लेना, और मोती अटकना भी नहीं चाहिए किसी भी जगह पर, क्योंकि अगर ये टकराएगा तो कटर ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ये आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। तरीका यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो ये अब होगी, बस ये थोड़ा बहुत बारीकी का काम होता है, तो ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ऐसे आपने मोती को लगा देना है, और उसके बाद ये देखें, इसको लगाया, और अब हम मशीन को चलाते हैं। चलाकर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मोती लगते हैं। तो ये देखें, मैं ज़रा तेज़ी से चलाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मोती लग गए हैं। तो ये होता है इसका तरीक़ाकार मोती वाले बूट का लगाने का।
जिसकी वजह से मोती ये देखें इस तरह के ये मोती इस तरह लगते हैं। तो ये देखें ये मोती लग गए हैं। सही है। तो ये है इसका तरीक़ेकार मोती लगाने का, इस तरह ये काम करते हैं। तो सेटिंग बस थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी इस बूट की सेटिंग करने में, तो वो आपने सबसे पहले कर लेनी है अच्छे से। एक दफ़ा अच्छे से आपने इसकी सेटिंग कर लें अपने माइंड के साथ, तो सेटिंग हो जाती है, कोई मसला नहीं इतना। बस थोड़ा सा माइंड आप इस्तेमाल करें अपना, इस काम में ज़रा दिल लगा कर करें। तो जिस तरह मैंने तरीक़ेकार आपको बताया उस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद इस तरह आप इसको इंशाल्लाह आंखें बंद करके भी चलाएंगे ना तो वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। जी तो दोस्तों ये देखें ये मोती लग गए हैं। तो ये दोस्तों तरीक़ेकार है इसका कि किस तरह से आपने बूट की सेटिंग करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने बूट की सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपको समझ आ गई और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं फिर कभी किसी और नई वीडियो नई सेटिंग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।